कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रावण का महीना भगवान शिव की असीम कृपा को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर माना गया है। कहा जाता है, जो भी भक्त सावन मास में सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे श्रावण मास माहात्म्य की कथा। प्रिय भक्तजनों, यदि आप भगवान शिव से प्रेम करते हैं और यदि चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि शिव कृपा बनी रहे, तो कृपया कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। और आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। प्रिय भक्तजनों, आइए कथा को सुनने से पहले गौरी पुत्र गणेश भगवान को प्रणाम करें, जो प्रथम पूज्य देवता हैं। भगवान महादेव देवादि देव को प्रणाम करें, जिनके बिना इस सृष्टि का संतुलन संभव नहीं। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, वे स्वयं अनादि अनंत सनातन चेतनता हैं। उनका ना आदि है ना अंत है। वे समय से परे हैं, मृत्यु से परे हैं, समस्त ब्रह्मांड के साक्षी हैं। महादेव के असंख्य नाम हैं, प्रत्येक नाम अपने भीतर दिव्य रहस्य समेटे हुए हैं। वे महादेव हैं क्योंकि सभी देवताओं के भी देव हैं। वे भोलेनाथ हैं क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न होते हैं। वे शंकर हैं क्योंकि सबका कल्याण करते हैं। वे नीलकंठ हैं क्योंकि समुद्र मंथन के समय समस्त संसार की रक्षा के लिए कालकूट विष को कंठ में धारण किया। वे त्रिलोचन हैं क्योंकि 3 नेत्र हैं। तीसरा नेत्र केवल अग्नि का प्रतीक नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान, सत्य और अज्ञान के विनाश का प्रतीक है। वे पशुपति नाथ हैं क्योंकि वे समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। वे महाकाल हैं क्योंकि स्वयं काल भी जिनके अधीन होता है। महादेव का प्रत्येक आभूषण, प्रत्येक अलंकार जीवन का गहरा संदेश देता है। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र सिखाता है कि समय बदलता है, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। जटाओं से अवतरित पावन गंगा हमें पवित्रता करुणा का संदेश देती है। गले में विराजमान नाग बताते हैं, जिसने अपने भय पर विजय पा ली, जीवन में विजेता बन गया। वे अपने शरीर पर भस्म लपेटे हुए हैं। पता चलता है कि एक शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान शिव का त्रिशूल केवल अस्त्र नहीं, वह मनुष्य को अपने भीतर काम, क्रोध और अहंकार पर विजय प्राप्त कराता है। भगवान शिव की डमरू की पवित्र ध्वनि ज्ञान, व्याकरण और दिव्य शब्दों का प्राकट्य होता है। प्रिय भक्तजनों, महादेव कैलाश पर विराजमान हैं, लेकिन उनका निवास केवल कैलाश तक सीमित नहीं। वे प्रत्येक उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ प्रेम है, करुणा है, सत्य है, भक्ति है। कहा जाता है, सावन के प्रत्येक महीने में भगवान शिव अपने प्रत्येक भक्त की कृपा को सुनते हैं। जो भक्त इस पावन मास में शिव कथा सुनता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसे ईश्वर की कृपा निरंतर मिलती रहती है। तो आइए सबसे पहले भगवान शिव की दिव्य कथा को सुनते हैं। एक समय संत कुमार जी ने नंदीश्वर महाराज से पूछा, हे प्रभु, आप महादेव जी की अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव जी को कैसे प्राप्त हुए? यह सारा वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ, आप उसका वर्णन करें। तब नंदीश्वर महाराज बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव जी के अंश से जन्म लेकर भगवान शिव को प्राप्त हुआ, उस प्रसंग का विस्तार से वर्णन करता हूँ। सावधानी से सुनो। श्लाद नाम के एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयो सुवृत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, वरदान मांगना चाहा, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने आप को असमर्थ बता दिया। सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव जी की आराधना करने का उपदेश दिया। तब श्लाद मुनि ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी प्रारंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी वहां पधारे
और महासमाधि मग्न शिलाद मुनि को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद मुनि ने भगवान शिव की बहुत स्तुति की और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, हे प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर मुनि से बोले, हे तपोधन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने, बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा। मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे मुने, ऐसा कहकर कृपालु शंकर जी ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा। उन्हें ऐसा आदेश दिया और वे तुरंत ही उमा सहित वहां से अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के बाद महामुनि शिलाद अपने आश्रम पर गए और ऋषियों से सारा वृतांत सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेदाओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय शंभू जी की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांत कालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। शिलाद मुनि को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर शिलाद मुनि ने जब मुझ बालक को प्रलय कालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुक्त त्रिशूलधारी आदि आयुधों से युक्त देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझे नमस्कार करते हुए कहने लगे, हे सुरेश्वर, जो कि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे मुनि, उसके बाद जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और मुझे लेकर वे अपनी पाठशाला की ओर चले गए। महामुनि, जब मैं शिलाद मुनि की कुटिया में पहुंचा, तब मैंने उस रूप को परित्याग करके मनुष्य रूप धारण किया। उसके बाद मेरे पिता शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे संपूर्ण वेदों का, अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूर्ण होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी आप भगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान हो गए, तब मेरी ओर निहार कर बोले, हे शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण रूप से शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु उसकी आयु 1 वर्ष से अधिक दिखाई नहीं देती। ऐसा कहने पर शिलाद मुनि मुझे छाती से लिपटाकर दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देखकर मैंने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए प्रसन्नता से पूछा, हे पिताजी, आपको कौन सा दुख है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है? आप रो रहे हैं, क्या दुख है? मुझे बताइए। तब पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्प आयु के दुख से मैं दुखी हूँ। अब तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर करेगा? मैं उसी की शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। तब मैंने कहा, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ लेता हूँ, यह बिल्कुल सत्य बात कहता हूँ, चाहे देवता, दानव, यम, काल, अन्य प्राणी सब मिलकर मुझे मारना चाहे, तब भी बाल्य काल में मेरी मृत्यु नहीं होगी। आप दुखी मत हो। तब पिताजी ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने कौन सा ऐसा तप किया है, कौन सा ज्ञान योग्य प्राप्त हुआ है, जिसके बल पर तुम दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? तब मैंने कहा, पिताजी, ना तो मैं तप से मृत्यु को हटाऊंगा, ना ही विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। उसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, ऐसा कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। प्रदक्षिणा करके मैं वन की ओर चला। वन में जाकर मैंने एकांत स्थान पर अपना आसन लगाया। वहीं बैठकर महादेव पार्वती का भजन करने लगा, आराधना करने लगा। मेरी आराधना से
महादेव प्रसन्न हुए। उमा देवी सहित वहां पधार कर बोले, हे श्लाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो वह वरदान मांग लो। महादेव जी के ऐसा कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लेट गया। फिर बुढ़ापा और शोक का नाश करने वाले परमेश्वर की स्तुति करने लगा। तब महादेव जी ने मुझे अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठाया, मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर हिमाचल कुमारी पार्वती जी की ओर देखकर मुझ पर कृपा दृष्टि से देखने लगे। कहने लगे, हे वास नंदी, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। हे महाप्राग, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे समान हो, जरा भी संशय नहीं। तुम अजर अमर अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे। पिता और मेरे प्रियजन होगे। तुम मेरे ही समान बल होगे। तुम मेरे नित्य पार्श्व भाग में स्थित होगे। तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म जरा मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे मुने, नंदीश्वर जी महाराज कहते हैं, ऐसा कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला उतार कर मेरे गले में डाल दी। हे विप्रवर, उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र 10 भुजाओं से संपन्न हो गया। द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। उसके बाद परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ तुम्हें कौन सा वरदान दे दूं? फिर उन्होंने पार्वती देवी की ओर देखते हुए कहा, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा देवी बोली, हे देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान करें, क्योंकि परमेश्वर शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र के समान है, इसलिए नाथ मुझे बहुत प्यारे हैं। उसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर कहा, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका गण के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी महाराज कहते हैं, हे मुनि, शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एव वस्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और वे सभी सामग्री एकत्रित करने लगे। फिर सभी देवताओं मुनियों ने मिलकर अभिषेक किया और मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा से विवाह करा दिया। उस समय मुझे बहुत दिव्य वस्तुएं मिली। हे मुनि, इस प्रकार विवाह करके मैंने पत्नी सहित भगवान शिव, देवी पार्वती, ब्रह्मा जी, श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने मुझसे कहा, हे सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिय पत्नी और तुम मेरी बात सुनो। तुम दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः स्नेह पूर्वक मनवांछित वरदान प्राप्त करो। गणेश्वर, नंदीश देवी, पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए वात्स तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे एक अटूट प्रेमी, विशिष्ट परम ऐश्वर्य संपन्न महायोगी, महान धर्म अनुरागी, अजय, सबको जीतने वाले महाबली, सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम रहोगे, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। हे पुत्र, तुम्हारी यह महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली हो, मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे मुनि, उसके बाद उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक होकर मुझसे बोली, बेटा तुम मुझसे भी वरदान मांगो, मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करूंगी। तब देवी के वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, आपके चरणों में मेरी सदा भक्ति बनी रहे। यह वचन सुनकर महादेवी ने तथास्तु कहा। फिर देवी उमा ने मेरी पत्नी से कहा, तुम भी अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी, पुत्र पौत्रों से संपन्न होगी, मुझ में और मेरे स्वामी में अटल भक्ति होगी। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे मुने, उसके बाद शिव की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और सभी देवताओं ने वरदान दिया। उसके बाद परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर उमा सहित वृषभ पर आरूढ़ होकर अपने निवास स्थान को चले गए। वहां सभी उपस्थित विष्णु देव, देवी देवता शिव की स्तुति करने लगे।
और अपने धाम को गए। हे देव, मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन किया। हे महामुनि, यह कथा मनुष्यों के लिए सदा ही आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो भी श्रद्धालु भक्त भक्ति भाव से नंदी के जन्म की कथा को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, पढ़कर सुनाते हैं, संसार के सभी सुखों को भोगते हैं और अंत में परम गति को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाले, सावन मास का फल देने वाले सावन मास महात्म्य की कथा को सुनते हैं। इसके बाद सुनेंगे चातुर्मास महात्म्य की भी कथा। तो प्रिय भक्तजनों, आप कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवा अवस्था में सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए वह विशेष हो गया। मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए। वहां उनका स्वागत अर्घ और जल अभिषेक से किया गया। माना जाता है प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है, इसी सावन मास में समुद्र मथने से जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित कर लिया और विष पान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया, जिससे उन्हें महादेव नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल अर्पित करने का विशेष महत्व है। यही वजह है श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेखित है, भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से ही उनका अभिषेक किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है, सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय भक्तों के लिए, साधु संतों के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहते हैं। उसके बाद सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। सावन मास में भगवान शिव की पूजा उनके परिवार के साथ की जाती है। इस माह में भगवान शिव के रुद्र अभिषेक का विशेष महत्व है। इस मास में प्रत्येक दिन रुद्र अभिषेक किया जाता है, जबकि अन्य माह में शिववास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्र अभिषेक में जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, चीनी, गंगा जल, गन्ने के रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, शमी पत्र, कुशा, दूब आदि शिव जी को प्रसन्न करते हैं। अंत में भांग, धतूरा, श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। आग का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। 1000 आग के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल, 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र के दान का पुण्य मिल जाता है। 1000 बिल्व पत्रों के बराबर एक द्रोण या गुमा फूल फलदायी होता है। 1000 गुमा के बराबर एक चिचड़ा, 1000 चिचड़ा के बराबर एक कुश का फूल, 1000 कुश फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता, 1000 शमी पत्तों के बराबर एक नील कमल, 1000 नील कमल से ज्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से ज्यादा एक शमी का फूल शुभ और पुण्य देने वाला होता है। सौनकादि 88,000 ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य
मकर राशि में माघ मास का महात्म्य है, मेष राशि में वैशाख मास का महात्म्य है और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म है उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमा में कोई मास है, भगवत प्रिय है, कोई धर्म है, तो वह कहिए, हमारे सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं। दम रहित रहना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, तपस्विता, अनुशुआ, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। वे सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार जी ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे महादेव, देवों के देव, हमने आपके अनेक व्रत और बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, अत्यंत प्रीति करने वाला हो, सभी कर्मों की सिद्धि करने वाला हो, अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी इच्छा से, भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण मैं इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य की श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास में धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते। यह सभी व्रतों और धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी ऐसा दिन नहीं जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं। जिज्ञासियों, भक्तों, अर्थ की कामना वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले, अपनी अपनी अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले, चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, हे सतम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन, सभी तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप मुझे बताइए किस तिथि में, किस दिन, कौन सा व्रत होता है, उस व्रत के अधिकारी कौन है, क्या फल होता है, किस किसने व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रथम पूजा कहाँ हो, जागरण करने की क्या विधि है, देवता कौन है, देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ, इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालो, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपया कर बताएं। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे प्रभु, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं,
अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव कहा गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं। पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि होने के कारण आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जांग पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांग पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य और हृदय में भक्त राज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्म रूप होने, रस के विष्णु होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसी संदेह हो सकता है? सबको वृत्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में और पर्वत पर निवास करते हैं। महर्षियों ने कहा है, जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की काला अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ है? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र वाणी, गुणी, श्रद्धालु और भक्ति संपन्न है। हे अनघ, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष और प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष ना करने वाला सबका प्रिय होता है। आप उसी प्रकार से विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब बताऊंगा। आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे, पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करे। अपनी प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्प, फल, तुलसी की मंजरी, बिल्व पत्र, आक, धतूरा, शमी पत्र से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाने चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत उपवास करना चाहिए। इस महीने में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अत्यंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस महामी भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें, सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के व्यतीत ना करें। फलाहारी हविष्यान ग्रहण करें, पत्ते पर भोजन करें। व्रत करने वाले को चाहिए इस मास में शाक का पूर्ण रूप से त्याग करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य पकड़ना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला, जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र में किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुष्पचरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष होम, अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है, अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन होकर व्यतीत करता है
वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास नहीं। यह मास सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला और निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सतम, इस मास के जो व्रत और धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत, सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ कर 3.5 महीने का रोटक नाम का व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करता है। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत, बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवितिंग का व्रत, शनिवार को हनुमान और नरसिंह का व्रत करना चाहिए। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का स्मरण करो। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औटुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत, सप्तमी तिथि को शीतला व्रत, अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को देवी का व्रत होता है। इस माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत बताया गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशियों का व्रत किया जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्र रोपण व्रत किया जाता है। द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा कर मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभा दीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवण क्रम, सर्पवली, यह ग्रीव के अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा गया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि मानव कल्पादि नामक व्रत जानना चाहिए। हे द्विजतम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस व्रत को करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण, वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से सब तिथियों में पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी, चतुर्थी के गणपति, पंचमी के नाग, षष्ठी के कार्तिकेय हैं, सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के शिव हैं, नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी के विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु और त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। यह सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजन करना चाहिए। प्राय इस मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्र होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें श्रावण मास के सूर्य गभस्ती नामक वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों की भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित है उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक, भाद्रपद में दही का त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध, कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। यदि इन मासों में वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को पा लेता है। हे मानव, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी और विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः सनत कुमार जी,
आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आगे का अध्याय सुनेंगे आप श्रावण मास के तीसरे अध्याय में। तो कृपया इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। अब आइए सुनते हैं चातुर्मास अध्याय की कथा। मानसिक भाव से की गई एक सच्ची पूजा और सच्ची भक्ति की एक बहुत सुंदर कहानी। आप इस प्रसंग को सुनने के बाद जरूर बताइएगा कि ये प्रसंग आपको कैसा लगा। एक बार की बात है, एक महान भक्त ब्राह्मण थे। वे मंदिर की पूजा बहुत शानदार ढंग से करना चाहते थे, लेकिन इतनी सेवा पूजा के लिए उनके पास समय तो था लेकिन धन नहीं था। अब एक दिन की बात है, वे एक भागवत पाठ में बैठे हुए थे और उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण तो मन के भीतर भी पूजे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बाहर की सामग्रियों से मंदिर में बिठाकर ही उनकी पूजा की जाए। अब तो उन्होंने इस अवसर का खूब लाभ उठाया, क्योंकि एक तो वे बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भगवान की पूजा में बहुत अच्छे ढंग से करना चाहता हूँ। खूब धूमधाम से तरह तरह की सामग्रियों से, महंगी महंगी वस्तुओं से। अब जब भागवत में उन्हें पता चला कि इन सामग्रियों को मन से भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है, तो बड़े प्रसन्न हुए। उनकी इस समस्या का समाधान उन्हें मिल चुका था। मानसिक पूजा करने से उनके पास जो धन का अभाव था वह भी पूरा हो जाएगा। उनकी जो इच्छा है श्री कृष्ण की धूमधाम से सेवा करने की, वह भी पूरी हो जाएगी। अब वे समझ गए कि मन के भीतर में कान्हा जी की पूजा कर सकता हूँ। तो वे गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे एक दिन बैठे हुए थे और अपने मन में देखिए कैसी कल्पना कर रहे थे। मन ही मन वो कल्पना कर रहे थे कि एक बहुत सुंदर उन्होंने सिंहासन बनाया। खूब सारे हीरे मोती जड़े हुए हैं। हीरे मोती जड़ा हुआ सिंहासन खूब दमक रहा था, चमक रहा था। अब उसी चमकते हुए बहुत सुंदर मूल्यवान सिंहासन पर उस ब्राह्मण ने मानसिक कल्पना करते हुए अपने कान्हा जी को विराजित किया और कान्हा जी को उन्होंने खूब महंगी पोशाक धारण कराई। एक से एक महंगे माणिक माणिक से जड़े हुए गहने आदि उन्हें धारण करवाए। अब वह ब्राह्मण देवता एक साथ ही इतनी सारी नदियों का जल लाकर अपने कान्हा का अभिषेक नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मन ही मन में गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी का स्मरण किया और इन्हीं नदियों के जल को एक साथ वो मानसिक अभिषेक करने लगे। फिर अभिषेक करने के बाद खूब तरह तरह के ताजे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से श्रृंगार करने लगे और उन्हीं सुंदर फूलों से उन्होंने अपने कान्हा के लिए माला बनाई। माला के साथ उनके विग्रह का खूब सुंदर श्रृंगार और पूजन भी साथ साथ चल रहा था। अब श्रृंगार अभिषेक करने के बाद उन्हें याद आया, मेरे कान्हा तो बहुत देर से भूखे होंगे, क्यों ना आज उनके लिए 56 भोग बनाए जाएं और व्यंजन बनाए जाएं। तो उन्होंने कान्हा के लिए तैयार किया। मेरे पास तो धन का भाव है ही नहीं। अब तो वह शुद्ध देशी घी से कान्हा के लिए भोग तैयार कर रहे थे। आज उनकी इच्छा हुई कि क्यों न कान्हा को आज घी में भुने हुए मीठे चावल खिलाऊं, तो वह उनके लिए मीठे चावल पकाने लगे। अब वह भक्त ब्राह्मण यह देखना चाहते थे कि कहीं वे भोग गरम ज्यादा तो नहीं, क्योंकि भगवान को ठंडा भोग ही लगाया जाता है, गरम भोग नहीं लगाया जाता। अब यही देखने के लिए भक्त ब्राह्मण ने जैसे ही अपनी उंगली उन चावलों में डालकर देखना चाहा, उनकी उंगली जल गई, क्योंकि वे गर्मा गर्म थे। तब उनका ध्यान टूटा, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जो मानसिक भाव में इतने डूबे थे, अपनी सुध-बुध ऐसी खो बैठे थे, उन्हें यह भी नहीं पता था कि ये सारा भाव वे मन से कर रहे हैं और मानसिक रूप से ही वे पकवान तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनके भाव सच्चे थे और सच्चे मन से ही उन्होंने भगवान के लिए भोग तैयार किया कि वह कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं, कहीं उन्हें कान्हा का मुंह तो नहीं जल जाएगा। अब उसी भाव में डूबे हुए जैसी उन्होंने उन चावलों में उंगली डाली, उंगली जल गई। अब जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा
वहां तो कुछ भी नहीं, बल्कि वह तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। ये सब उनके भीतर ही भीतर मन में चल रहा था। वो मन ही मन सब कुछ कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी उंगली देखी तो वो जली हुई थी। यह देखकर वह हैरान रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? उधर बैकुंठ लोक से नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे अपने उस भक्त को देखकर। उन्होंने मुस्कुराते हुए देखकर देवी लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कारण मुझे भी तो बताइए। तब भगवान ने देवी को धरती लोक पर बैठे उस भक्त की ओर इशारा करके कहा, देवी वो देखिए, मेरा एक भक्त ऐसा है, कितना अनोखा, जो मेरी इस तरह से भाव पूजा करता है। अब मेरे दूतों को तुरंत भेजा जाए जो बैकुंठ लेकर आए। तो भक्ति का योग इतना अच्छा है, मानसिक भाव इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन ना हो, आपके पास घंटों बैठकर पूजा करने का समय ना हो, तब भी आप अपने मन के भीतर सच्चे भाव से सब कुछ कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय। अब आइए सुनते हैं चातुर्मास माहात्म्य की कथा। नारद जी बोले, देवादिदेव इस समय मैं शुभ कारक चातुर्मास व्रत को सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवऋषि, यह भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले, संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उससे भी उत्तम कुल में जन्म पाना दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव होना कठिन है। यह सब होने पर भी कल्याण में सत्संग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। जहाँ सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं, व्रत नहीं, वहाँ कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। चातुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। सब तीर्थ दान पुण्य देव स्थान चातुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। जो चातुर्मास में श्री हरि को प्रणाम करता है उसी का जीवन शुभ है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ है। जो मनुष्य चातुर्मास में नदी स्नान करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो झरना तड़ाग बावली में स्नान करता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर प्रयाग किसी महातीर्थ के जल में जो चातुर्मास में स्नान करता है उसके पुण्य की संख्या नहीं। नर्मदा भास्कर क्षेत्र प्राची सरस्वती समुद्र संगम में एक दिन भी जो चातुर्मास में स्नान करता है उसके पाप का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। जो नर्मदा में एकाग्र चित होकर 3 दिन भी चौमासे का स्नान करता है उसके पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्य उदय के समय चौमासे में 15 दिन तक स्नान करता है वे कर्म जनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित आंवला मिश्रित जल में बिल्व पत्र के जल से चातुर्मास में स्नान करता है उसके दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। देवादिदेव भगवान विष्णु के चरणों में अंगुष्ठ से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पाप नाशनी कही गई है। चातुर्मास में उनका यह माहात्म्य विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्त्रों पाप भस्म कर डालते हैं, इसलिए उनके चरणोदक मस्तक पर चौमासे में धारण किया जाए कल्याणकारी होता है। चातुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं। उन भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है, अतः उस समय में किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। नारद, बिना स्नान के जो पुण्य कार्य में शुभ कर्म किया जाता है वह निष्फल हो जाता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है। स्नान सनातन धर्म है। धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। रात को और संध्या काल में बिना ग्रहण के स्नान न करें। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य के दर्शन से सब कर्मों में शुद्धि कही गई है। चातुर्मास के विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। शरीर असमर्थ हो तो भस्म स्नान से उसकी शुद्धि करें। मंत्र स्नान से भगवान विष्णु के चरणोदक से भगवान नारायण के आगे क्षेत्र तीर्थ और नदी में जो स्नान करता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चातुर्मास में यह महत्व और बढ़ जाता है।
चातुर्मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंदर ही श्रद्धा युक्त चित्त से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। नदियों के संगम में स्नान के बाद पितरों और देवताओं का तर्पण करके जाप होम आदि कर्म फलदायी होते हैं। पहले भगवान गोविंद का स्मरण करके फिर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये भगवान गोविंद ही देवता, पितर और मनुष्य आदि को तृप्ति देने वाले हैं। चातुर्मास सब गुणों से उत्कृष्ट समय है। धर्मयुक्त श्रद्धा और स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु देवता, अग्नि का तर्पण, गोदान, वेद पाठ, सत्य कर्म, सत्य भाषण, गो भक्ति, दान में प्रीति, ये सब धर्म के साधन हैं। भगवान विष्णु के शयन करने पर उक्त धर्मों का साधन नियम भी महान फल देने वाला होता है। 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान और निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। यदि मनुष्य चौमासे में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत गिर गया। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मन के भली भांति वश में होने से ही पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। अतः क्षमा के द्वारा मन को वश में करना चाहिए। एकमात्र सत्य ही परम धर्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम ज्ञान है, सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म का मूल है, इसलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। पराये धन का अपहरण, चोरी आदि पाप कर्म सदा सब मनुष्यों के लिए वर्जित है। चातुर्मास में इनसे विशेष रूप से बचना चाहिए। ब्राह्मण और देवता की संपत्ति का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। न करने योग्य कर्म का आचरण विद्वान पुरुषों के लिए सदैव त्याज्य है। नारद जो संपूर्ण कार्यों में निष्काम भाव से प्रवृत्त हुआ है, जिसमें अहम बुद्धि का अभाव है, जो बुद्धि के नेत्रों से ही देखता है, ऐसा पुरुष ही महाज्ञानी और योगी है। मनुष्य के शरीर में यह अहंकार विष है, अतः वह सदैव त्याग देने वाला है। मनुष्य कामना के द्वारा क्रोध और लोभ को जीते, ऐसे मनुष्य को सहस्त्रों पाप उसके शरीर से निकलकर सहस्त्रों टुकड़ों में नष्ट हो जाते हैं। शांति के द्वारा मोह मन को जीतकर विचार के द्वारा शांति भाव को अपनाना चाहिए। संतोष से भी शांति का उदय होता है। जो अपनी कोमलता और सरलता के द्वारा ईर्ष्या भाव को दबा देता है, वह मुनीश्वर है। चातुर्मास में जीव दया विशेष धर्म है। प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया, अतः सदा सब मासों में भूद्रोह का परित्याग करना चाहिए। मनीषी पुरुष इस भूद्रोह को सहस्त्रों पापों का मूल बताते हैं। इसलिए मनुष्यों को सर्वथा प्रयत्न करके प्राणियों के प्रति दया करनी चाहिए। सब प्राणियों के हृदय में सदा भगवान विष्णु विराज रहे हैं। जो उन प्राणियों में द्रोह करने वाला है, उसके द्वारा भगवान का ही तिरस्कार होता है। जिस धर्म में दया नहीं, यह दूषित माना गया है। दया के बिना न विज्ञान होता है, न धर्म होता है, न ज्ञान होता है। अतः प्राणियों में आत्म भाव रखकर उसके ऊपर दया करनी चाहिए। सभी धर्मों में दान धर्म की विद्वान लोग सदा प्रशंसा करते हैं। वेद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न में ही प्राणों की प्रतिष्ठा है। अतः मनुष्य सदा अन्न और जल का दान करे। जल देने वाला तृप्ति को, अन्न दान करने वाला मनुष्य अक्षय सुख को पाता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान न हुआ है, न होगा। मणि, रतन, मूंगा, चांदी, सोना, वस्त्र, अन्य वस्तुओं के दान से भी अन्न दान बढ़कर है। चातुर्मास में अन्न और जल का दान, गोदान, प्रतिदिन वेद पाठ, अग्नि से हवन महान फल देते हैं। यदि भगवान विष्णु के साथ समागम के लिए वैकुंठ धाम में जाने की इच्छा है, तो सब पापों के नाश के लिए चतुर्मास में अन्नदान करें। अन्नदान करने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। देवता भी अन्नदान को ग्रहण करते हैं। गुरु और ब्राह्मणों को भोजन कराना, गृह दान करना, सत्कर्मों में संलग्न रहना, यह सब चातुर्मास में मौजूद है। वह साधारण मनुष्य नहीं, सद्धर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों का दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन,
दान में अनुराग, ये सब बातें चौमासे में दुर्लभ बताई गई हैं। जो मनुष्य चौमासे में पितरों के उद्देश्य से अन्नदान करता है, वे सब पापों से शुचित होकर पितरों के लोक में जाता है। उसके अन्नदान से तृप्त होकर देवता लोग उसे मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। चींटी भी उसके घर से भोजन लेकर जाती है। अन्नदान सबसे उत्तम है, उसका न रात में निषेध है न दिन में। चौमासे में विशेष रूप से पापों का नाश करने वाला है। शत्रुओं को भी अन्न देना मना नहीं। चौमासे में दूध, दही, मट्ठे का दान महान फल देने वाला है। जन्म काल में जिसने यह शरीर पुष्ट हुआ है, उस अन्न और दुग्ध का दान उत्तम है। साग देने वाला मनुष्य न कभी नरक में जाता है, न यमलोक के दर्शन करता है। वस्त्र देने वाला प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो चतुर्मास में चंदन, अगरू और धूप का दान करता है, वह मनुष्य पुत्र पोत्रों सहित विष्णु रूप होता है। भगवान विष्णु के शयन काल में जो मनुष्य ब्राह्मण को फल दान करता है, वह यमलोक नहीं जाता। जो मनुष्य भगवान की प्रीति के लिए विद्या दान, गोदान, भूमि दान करता है, वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। जो जिस देवता के उद्देश्य से चौमासे में गुड़, नमक, तेल, शहद, तेल युक्त पदार्थ अन्न देता है, उसी लोक में जाता है। चातुर्मास में मनुष्य को अग्नि में आहुति देनी चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, गौं की भली भांति पूजा करनी चाहिए। भविष्य में दान देने की प्रतिज्ञा न करके शीघ्र ही दे डालना चाहिए। मनुष्य जो कुछ देने की इच्छा करे, वह अवश्य दे दे। जिसको देने का निश्चय किया है, उसे ही दे, दूसरों को ना दे। दी हुई वस्तु उससे वापस ना ले। श्री हरि के शयन काल में ब्राह्मणों के लिए सब प्रकार का दान देता है। उसके पूर्वज सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है। जो चातुर्मास में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपनी प्रिय भोगों का पूर्ण रूप से परित्याग करता है, त्यागी हुई वस्तुएं अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है, वह अनंत फल का भागी होता है। धातु पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ग्रस्त मनुष्य तांबे के पात्र में कदापि भोजन ना करे। मासे में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य उत्तम फल को पाता है। चातुर्मास में विशेषतः वट के पत्र में भोजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रीति के लिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके ब्रह्म आश्रम का सेवन करने वाला मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। मिर्च छोड़ने से राजा होता है। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख मिलता है। उड़द चना छोड़ देने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। चातुर्मास में काले रंग के वस्त्र का त्याग कर देना चाहिए। नीले वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है, उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। कुसुम्ब रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। केशर के त्याग से वे राजा को प्रिय होता है। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। शैया का परित्याग करने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। असत्य भाषण के त्याग से मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। चातुर्मास में परनिंदा का विशेष रूप से परित्याग करें। परनिंदा महान पाप है। परनिंदा महान भय है। परनिंदा महान दुख है। परनिंदा से बढ़कर कोई दूसरा पातक नहीं। परनिंदा को सुनने वाला भी पापी है। चौमासे में केशों को संवारना त्याग दें तो आप तीनों तापों से रहित होते हैं। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः नख और रोम धारण किए रहता है, प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। मनुष्य को सब उपायों द्वारा योगियों के ध्येय भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णों और श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी भगवान श्री हरि का चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। चातुर्मास में विशेष रूप से स्मरण करना उचित है। कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करके प्रशस्त शुभ जामुन के फलों से अर्घ दें। अर्घ देते समय इस भाव का चिंतन करें, 6 महीने के भीतर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए, मानो मैंने स्वयं ही
अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। सर्वथा प्रयत्न करके भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजा, ध्यान, नमस्कार सब कुछ उन्हीं श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। सत्य स्वरूप भगवान विष्णु वर्णाश्रम धर्म के स्वरूप हैं। जन्म मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है। अतः चातुर्मास में विशेष रूप से व्रत द्वारा श्री हरि को ही ग्रहण करना चाहिए। तपोनिधि भगवान नारायण के शयन करने पर अपने इस शरीर को तपस्या द्वारा शुद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति से जो युक्त व्रत है उसे विष्णु व्रत जानो। कर्म में संलग्न होना ही तप है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है। ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है, इसलिए समस्त कर्मों में ब्रह्मचर्य को बढ़ावें। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है। विशेषतः चातुर्मास में भगवान विष्णु के शयन करने पर यह महान व्रत संसार में अधिक गुणकारक है। ऐसा जानो, वैष्णव धर्म का पालन करता है वह कभी कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान के शयन करने पर जो ये प्रतिज्ञा की, हे भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अमुक सत्कर्म करूंगा, पालन करूंगा, उसी को व्रत कहते हैं। यह व्रत अधिक गुणों वाला है। अग्निहोत्र, ब्रह्मा भक्ति, धर्म विषयक श्रद्धा, उत्तम बुद्धि, सत्संग, विष्णु पूजा, हृदय में दया, सरलता, कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्र में अनुराग, वेद पाठ, चोरी का त्याग, अहिंसा, लज्जा, क्षमा, मन इंद्रियों का संयम, लोभ क्रोध मोह का अभाव, इंद्रिय संयम में प्रेम, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान, श्री कृष्ण को अपने चित्त का समर्पण, ये नियम जिस मनुष्य में स्थित है वह जीवन मुक्त कहा गया है। वह पातकों में कभी लिप्त नहीं होता। एक बार किया गया व्रत सदैव महान फल देने वाला है। चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का सेवन अधिक फलदायी होता है। चातुर्मास व्रत का अनुष्ठान सभी वर्ण के लोगों के लिए महान फलदायक है। के सेवन में लगे हुए मनुष्यों द्वारा सर्वत्र भगवान विष्णु का दर्शन होता है। चातुर्मास आने पर यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि स्वरूप तीर्थ का सेवन करें। चारों वेदों का अध्ययन करें। प्रसाद से मनुष्य मोक्ष रूप महान वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और संताप को प्राप्त नहीं होता। प्रेम से बोलिए श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। ये भक्तों, आइए अब सुनते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती। श्री श्री गंगी अर्धंगी पार्वती सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी नृत्य करत है धरती ध्यान सुर सुख राशि। शीतल मंद सुगंध पवन वा बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त बर राग राग मधुरासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत हैं वन के वासी। कोयल शब्द सुनावती सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिन जहाँ डोलत करत दुग्ध की वर्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि। नित्य चौं ऋतु रहते सुशोभित सेवक सदा प्रकृति दासी। ऋषि मुनि देव धनु निज सेवत गान करत श्रुति गुण राशि। ब्रह्मा विष्णु निहारत निश दिन कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर नित्य सच्चित आनंद राशि। जिनके सुमरत ही कट जाती कठिल काल यम की फांसी। त्रिशूल धर जी का नाम निरंतर प्रेम सहित जो नर गासी। दूर हुई विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुधली जो। सेवक जाने सदा चरणन को अपनों जाने कृपा की जो। तुम तो प्रभु जी सदा दया में अवगुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। श्री श्री गंगी अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी नृत्य करत है धरत ध्यान सद सुख राशि। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। माँ पार्वती की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए करते हैं
ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यह माला पूरी हुई मन का 108 मनोकामना पूर्ण हो। नित्य करे जो पाठ सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्याम सदाशिव नमः शिवाय, नमः पार्वती पति हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और सावन मास में आने वाले सावन मास में नित्य प्रति शिव महापुराण की कथाओं को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।